शास्त्रों के अनुसार कमाई का कितना हिस्सा दान करना चाहिए और दिया दान कब नष्ट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ साथ कई अन्य धर्मों में भी दान करने की बात कही गई है। दान देने से आप में विनम्रता बनी रहती है और कई तरीके से धार्मिक लाभ भी मिलते हैं। दोस्तों, दान करना पुण्य का काम है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। ऋग्वेद के अनुसार दान करने का फल यज्ञ करने के फल के समान होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दान देने के उपरांत मन में यदि पश्चाताप या श्रद्धा हो तो वह दान नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि यज्ञ करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल किसी को दान करने से भी मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी दान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन साथ में कुछ नियम भी बताए गए हैं। उन्हीं नियमों में इस बात की भी व्याख्या है कि आपको अपनी कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे ऐसी अच्छी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी आय का 10%, जिसे दशांश या दशवंध भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अलावा यहूदी, ईसाई और इस्लामी धर्मों में भी दान देने की सलाह दी गई है और इसे धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना जाता है। शास्त्रों की माने तो हर व्यक्ति को अपनी समर्थता और परिस्थिति के अनुसार दान करना चाहिए। यदि किसी की आय अधिक है और वह अधिक दान करने में सक्षम है तो उसे अधिक दान करना चाहिए। दान से समाज में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। दान देने के नियम। दोस्तों, भागवत गीता में 3 प्रकार के दान का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, पहला दान है सात्विक दान, जो बिना किसी अपेक्षा के और सही स्थान और समय पर किया जाता है। दूसरा दान है राजसिक दान, जो फल की अपेक्षा के साथ और किसी अन्य स्वार्थ के लिए किया जाता है। तीसरा दान है तामसिक दान, जो अनुचित स्थान, समय और व्यक्ति को किया जाता है। दोस्तों, दान हमेशा सुपात्र अर्थात दान लेने हेतु योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए और ऋण लेकर कभी भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। दान कभी भी अपनों को दुखी या प्रताड़ित करके भी नहीं दिया जाना चाहिए। दान को लेकर यह भी कहा जाता है कि अपने संकट काल के लिए संरक्षित धन यानी बचत का कभी भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। कब दिया गया दान नष्ट हो जाता है। दोस्तों, दान देने से आपके मन के भाव में सकारात्मकता आती है, इसलिए अगर दान देने के बाद दानदाता के मन में पश्चाताप आ जाए या उसे दान देने का अफसोस हो तो वह दान नष्ट हो जाता है। जो दान अश्रद्धापूर्वक या किसी गलत भाव के साथ दिया जाए तो वह भी नष्ट हो जाता है। जो दान भयपूर्वक दिया जाता है वह भी नष्ट हो जाता है। ऐसा दान जो स्वार्थपूर्वक अर्थात दान देने वाले से बदले में कुछ अपेक्षा रखकर दिया जाता है तो वह भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने तक ही सीमित ना रखे, आगे भी शेयर कर दे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।